राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे आस माता की कथा। आस माता की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आस माता की कथा सुनते हैं उनके घरों में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसीलिए आस माता की कथा पूरी सुने। आस माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में 4 भाइयों का परिवार रहता था। 3 भाइयों के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटा भाई उन तीनों भाइयों से गरीब था। उसकी पत्नी अपनी तीनों जेठानियों के वहां जाकर उनके घर के काम काज करती, उनकी गायों का दूध निकालती, गायों को खाना खिलाती और उनके बच्चों को भी संभालती थी। उसकी जेठानियाँ आस माता का व्रत करती और आस माता की कथा कहती। उनको देखकर उसने भी आस माता का व्रत करना और आस माता की कथा कहना शुरू किया। जब भी वह पूजा करती तो यह कहती कि हे आस माता, धन देना, सुख समृद्धि देना, बेटे बहू का सुख देना, देवरानी जेठानियों का साथ देना, गले में हार देना, दूध घी देना। उसकी जेठानियाँ जब भी उसको ऐसा कहते हुए सुनती तो उसकी हंसी उड़ाती और आपस में कहती कि इसके पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन देखो दुनिया भर की चीज़ें मांग लेती है। एक दिन सभी दूरानी जिठानी खेत में काम कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों को भूख लगी तो वह अपने घर खाने चले गए। उस गरीब औरत के बच्चे भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चले गए। सबने बैठकर खाना खाया तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर खाने के लिए कितना कुछ बना हुआ है। उन दोनों के घर पर बनी हुई खीर खाई तो उन्हें खीर बहुत स्वादिष्ट लगी। शाम को जब उनकी माँ घर आई तो उन्होंने जिद करना शुरू किया, माँ हम भी खीर खाएंगे। यह सुनकर वह औरत बड़ी दुखी हुई। मेरे पास तो इनको खिलाने के लिए रोटी भी नहीं है, मैं खीर कहाँ से लाऊं। अगले दिन जब वह वापस उनके घर काम करने गई तो मक्खन निकाला, पर मक्खन निकालने के बाद बिना हाथ धोए वो अपने घर आने लगी तो उसकी जेठानी ने उसे टोकते हुए कहा, यह मक्खन भरे हुए हाथ लेकर कहाँ जा रही हो। गरीब दोरानी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाकर हाथ धो लूँगी। लेकिन उसकी जेठानी ने जिद करके उसको अपने घर पर ही हाथ धुलवा दिए। शाम को जब उसके बच्चे खेल कर आए तो उन्होंने बोला कि माँ हमें भूख लगी है। माँ ने दुखी होते हुए कहा कि मैं मक्खन से सने हुए हाथ लेकर घर आती तो उस हाथ पर लगे हुए मक्खन का पानी घोलकर तुम्हें पिला देती, लेकिन आज मैं वह भी नहीं कर पाई। अब वो दुखी हो गई कि मैं अपने पति और बच्चों को क्या खिलाऊंगी। उसने कुछ कंकर पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें हांडी में डालकर सोने चली गई। उसका पति बाहर से आया और पूछा, कुछ खाने को है क्या। उसकी पत्नी ने बोला, कुछ भी खाने को नहीं है और ना ही पीने को है। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने बोला, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या करूं। गुस्से से आग बबूला होकर वह प्रणाम करके घर से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ भूख, प्यास, नींद और आस माता चारों घूमने निकले। अब वो चारों आपस में बातें करने लगे कि इसने घर से निकलने से पहले किसको प्रणाम किया। हमें इससे पूछना चाहिए ये किसको प्रणाम करके घर से निकला था। जब वह उनके सामने से गुजरा तब भूख ने उसे रोककर पूछा कि तुमने किसको प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने पूछा कि आप कौन हैं। तब भूख ने कहा, मैं भूख हूँ, क्या तुमने भूख को प्रणाम किया था। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं भूखा ही घर से निकला हूँ। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे सब भूखे हैं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। फिर नींद ने उससे पूछा, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। उस आदमी ने पूछा, आप कौन हैं। तब नींद ने जवाब दिया, मैं नींद हूँ। तब आदमी बोला कि नहीं, मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो उसे नींद नहीं आती, इसीलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। फिर उस आदमी से प्यास ने पूछा, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। आदमी ने पूछा, आप कौन हैं। प्यास ने बताया, मैं प्यास हूँ, क्या तुमने मुझे ही प्रणाम किया था।
तब उस आदमी ने कहा, पानी पीकर किसी की भूख नहीं मरती, इसीलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया था। आस माता ने उससे पूछा, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था? उसने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने बताया कि मैं आस माता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी आपका व्रत करती है और आस माता की कथा कहती है, लेकिन फिर भी उसके घर के सब लोग भूखे सोए हैं, तो मैं आपको प्रणाम क्यों करूं? तो आस माता ने उससे कहा कि तुम्हें आगे जाकर एक नगर मिलेगा, तुम वहां जाना और तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। अब आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां के राजा की अकाल मृत्यु हो गई और वहां की प्रजा अपने राजा के लिए दुखी हो रही है। उसने उन गांव के लोगों को बात करते सुना कि अब अगला राजा किसे बनाया जाए। तो उनमें से एक आदमी बोला, हमें गांव वालों की एक सभा बुलानी चाहिए और सभा में हथनी ने जिसके भी गले में माला डाली वह हमारा अगला राजा होगा। गांव के सभी लोग नहा धोकर स्वच्छ होकर नए कपड़े पहनकर सभा में उपस्थित हो गए। वह गरीब आदमी एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सारी घटना देख रहा था। हथनी को बुलाया गया और उसकी सूंड में एक माला रखी गई। गांव के सभी आदमी कतार में खड़े हो गए। हथनी पता नहीं किसके गले में हार पहना दे। हथनी ने इकट्ठा हुए सभी लोगों के बीच से एक चक्कर लगाया और पेड़ के पीछे छिपे खड़े उस आदमी के गले में माला डाल दी। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। सोचा हथनी से गलती हो गई। तब लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, हम अगले दिन फिर एक सभा करेंगे और इस बार हम दूसरी हथनी लाएंगे। दूसरे दिन फिर सभा हुई। लोग आज नई हथनी को लेकर आए। उसने भी जाकर उस गरीब के गले में माला डाल दी, लेकिन दूसरे दिन भी लोगों को लगा हथनी से फिर गलती हो गई। तीसरे दिन फिर सभा बुलाई गई और वही बात दोहराई गई। अब लोगों की समझ में आ गया था कि यही व्यक्ति हमारा नया राजा बनेगा। सब लोग उसे राज दरबार में ले गए और उसके राज तिलक की तैयारी होने लगी। जब लोगों ने उसे उसके परिवार का पता पूछा और बोला कि तुम्हारा राज तिलक हो रहा है, तुम्हारे परिवार को बुलाएंगे। राज्य के लोग उसके परिवार को लेने गए तो परिवार वालों ने पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हो? तब लोगों ने कहा कि आपके परिवार का भाई हमारे राज्य का नया राजा बनने वाला है और हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। उसके बड़े भाई और भाभीियों को यह सुनकर बहुत ईर्ष्या हुई। हमारा छोटा भाई, हमारा देवर जिसके पास कुछ नहीं है, वो आज राजा कैसे बन गया? लेकिन फिर भी वह नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उसके राज तिलक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। तरह उसकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी और आस माता का आभार प्रकट किया। जिस प्रकार उस गरीब ने आस माता की कथा और व्रत किया, हे आस माता, आप सभी की इच्छाएं पूरी करना। आपने जिस तरह उस गरीब की इच्छा को पूरा किया, उसके घर को धन धान्य से भर दिया, वैसे ही आप सबकी आस पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आस माता की कथा कहने वाले और आस माता की कथा सुनने वालों की सभी इच्छाएं पूरी करना। बोलो आस माता की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आस माता आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।